हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में पर्वतारोहण का इतिहास। यहाँ से आपके जो यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके यूके ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनता ही है। अभी जो पीछे एग्ज़ाम हुए फ्रेंड, उसमें भी यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है। और इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए थे उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी के ग्रुप सी के एग्ज़ाम, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है फ्रेंड। और साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको भी इसमें डिस्कस करेंगे। और उत्तराखंड पर्वतारोहण से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब इसमें मैंने डिस्कस करें हैं, ठीक है। इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके यूके ट्रिपल एस सी की विभिन्न परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड में पर्वतारोहण का इतिहास। तो फ्रेंड, पर्वतारोहण के इतिहास के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, पर्वतारोहण की जो शुरुआत मानी जाती है फ्रेंड, तो ये मानी जाती है आपकी 1905 ईस्वी में। क्योंकि फ्रेंड जो अंग्रेज़ों यहाँ पर आपके 1815 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था पहाड़ों पर। तो वो देख कर पहाड़ों को बहुत ही खुश हुए। उन्होंने सोचा, अरे वाह कितनी ब्यूटीफुल जगह है। क्योंकि जैसा हमारा उत्तराखंड है, पहाड़ है हमारे भारत के, वैसे ही आपके यूरोप के पहाड़ हैं। तो अंग्रेज़ों को ठंडी जगह बहुत ही प्यारी लगती है उन्हें, ठीक है। उससे काफ़ी उन्हें लगाव है। तो जैसे यहाँ अंग्रेज़ आए तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, पर्वतों पर घूमना शुरू करा, ठीक है। उनके बारे में रिसर्च करना शुरू करा कि यहाँ पे कौन कौन सी जड़ी बूटी है, मतलब क्या क्या चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड 1905 ईस्वी में जो आपके लॉन्गस्टॉफ थे, उन्होंने जो है सबसे पहले पर्वतारोहण करने का प्रयास किया, ठीक है। और उन्होंने नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई करी, लेकिन वो इसमें क्या रहे, इसमें असफल रहे, ठीक है। तो यहाँ से जो है पर्वतारोहण की शुरुआत मानी जाती है। तो पर्वतारोहण की शुरुआत जो मानी जाती है फ्रेंड, वो मानी जाती है आपकी, शुरुआत मानी जाती है आपकी 1905 ईस्वी से। 1905 ईस्वी में आपके लॉन्गस्टॉफ ने नंदा देवी पर्वत को आरोहण करने का प्रयास किया, लेकिन वे 5875 मीटर ही चढ़ पाए। क्योंकि फ्रेंड जो हमारी नंदा देवी पर्वत है फ्रेंड, उसकी हाइट है आपकी 7817 मीटर, ठीक है। लेकिन जो लॉन्गस्टॉफ थे वो मात्र कितने चढ़ पाए, वो 5817 मीटर ही चढ़ पाए। अर्थात वो इसे पर्वतारोहण का आरोहण करने में असफल रहे, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रयास किया। तो जहाँ तक वो चढ़ पाए, यानी 5817, वो 5875 मीटर ही चढ़ पाए। तो उनके सम्मान में इस प्लेस को, जहाँ तक वो चढ़ पाए, उस जगह को लॉन्गस्टॉफ फॉल नाम दिया गया, ठीक है। मतलब 5875 मीटर को जहाँ तक वो चढ़े, उसे लॉन्गस्टॉफ फॉल कहा जाता है। लॉन्गस्टॉफ फॉल कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बन सकता है ग्रुप सी में कि लॉन्गस्टॉफ फॉल की ऊंचाई कितनी है। तो आपको याद रखना है, लॉन्गस्टॉफ फॉल की जो ऊंचाई है फ्रेंड, ये है आपकी 5875 मीटर। तो ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना है, ठीक है। ये भी आप नाम डाल लेना। लॉन्गस्टॉफ फॉल पूछ सकता है कि लॉन्गस्टॉफ फॉल कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर है। ये है आपका नंदा देवी पर्वत पर है, ठीक है। अब फ्रेंड जो इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। जो पर्वतारोहण की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, वो मानी जाती है आपकी 1936 ईस्वी से।
क्योंकि 1936 ईस्वी में जो आपके टिलमैन और ओडन थे, इसकी वास्तविक शुरुआत 1936 ईस्वी से मानी जाती है, जब टिलमैन, ओडन तथा गिब्सन ने बंदरपूंछ पर्वत, ठीक है फ्रेंड, सॉरी, जो इसकी वास्तविक शुरुआत बन जाती है आपकी 1936 ईस्वी में। ये तीन फ्रेंड थे, टिलमैन, ओडन तथा गिब्सन। इन तीनों ने नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया। चूँकि फ्रेंड 1905 ईस्वी में जो आपके लॉन्गस्टॉप फॉल थे वे नंदा देवी पर्वत को आरोहण करने में असफल हो गए, तो फिर 1936 ईस्वी में आपके टिलमैन, ओडन और गिब्सन ने, ये तीनों मित्रों ने, फ्रेंड थे तीनों अंग्रेज, ठीक है, ये आपको नाम भी याद रखने क्योंकि दे सकता है कि नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपको याद रखना है टिलमैन, ओडन तथा गिब्सन। इन्होंने नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया। जब इन्होंने सफल आरोहण किया तो फ्रेंड यहाँ से ही क्या मान जाती है, पर्वतारोहण की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। अब फ्रेंड इसके बाद क्या होता है, जो दून पब्लिक स्कूल है आपका, दून पब्लिक स्कूल कहाँ है, देहरादून में। दून पब्लिक स्कूल, तो फ्रेंड दून पब्लिक स्कूल के 3 अध्यापक थे, 3 अध्यापक, मार्टिन, गिब्सन तथा होल्सबर्ग। अब जो ये मार्टिन, गिब्सन और होल्सबर्ग थे, इन्होंने क्या काम करा फ्रेंड, जो हमारे उत्तराखंड के नंदू ज्वाल हैं, ठीक है, उनको प्रेरित किया कि आप जो है पर्वतारोहण कीजिए, ठीक है, और उनसे कहा कि आप बंदरपूंछ पर्वत पर चढ़ाई कीजिए। लेकिन जो आपके नंदू ज्वाल हैं फ्रेंड, वो बंदरपूंछ पर्वत का सफल आरोहण करने में असफल रहे। तो दून पब्लिक स्कूल के 3 अध्यापक आपके मार्टिन, गिब्सन और होल्सवर्थ के प्रयासों से नंदू ज्वाल ने 1946 ईस्वी में बंदरपूंछ पर्वत का आरोहण करने का प्रयास किया और वे, ठीक है फ्रेंड, इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो क्या है, ओनली 5,610 मीटर ही चढ़ पाए। जबकि फ्रेंड जो हमारा बंदरपूंछ है, इसकी जो ऊंचाई है फ्रेंड, वो है आपकी 6,320 मीटर, लेकिन जो हमारे नंदू ज्वाल थे वो चढ़ पाए खाली 5,610 मीटर, ठीक है, और इसकी चोटी को फतेह करने में असफल रहे। तो जो पहला प्रयास किया वो प्रयास किया था नंदू ज्वाल ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दून पब्लिक स्कूल के वे 3 अध्यापक कौन थे जिन्होंने पर्वतारोहण का प्रयास किया। तो ये कौन थे आपके, मार्टिन, गिब्सन और होल्सबर्ग, ठीक है। और पूछ सकता है कि उत्तराखंड का प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने पर्वतारोहण करने का प्रयास किया। तो ये थे आपके नंदू ज्वाल।
ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है फ्रेंड, ठीक है। और कभी कभी क्या पूछेगा, इनकी हाइट पूछ सकता है कि नंदू ज्वाल ने बंदरपूछ पर्वत पर आरोहण करने का प्रयास किया और वह कितने मीटर चढ़ पाए, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड जो अभी एग्ज़ाम हुए पीछे, तो उसमें किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका जो है पर्वतों की ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है। तो किसी न किसी पर्वत की ऊंचाई पूछ लेता तो क्या पता है अगले एग्जाम में यहाँ से ही पूछ सके, क्योंकि आपके फैक्ट तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड ग्रुप सी में का प्रयास किया, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से जो है जो हमारे उत्तराखंड में शुरुआत मान जाती है, जो अगर कहें कि उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति था तो वो मान जाती है नंदू ज्वाल जी की वजह से, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड क्या है 1950 में, क्योंकि नंदू ज्वाल तो ऐसे बोल रहे थे, तो फ्रेंड 1950 में ईस्वी में गिब्सन ने बंदरपूछ पर्वत का सफल आरोहण किया, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी पूछ सकता है कि बंदरपूछ पर्वत का सफल आरोहण किसने किया, तो ये क्या था आपका गिब्सन ने। और ये कब किया, तो ये क्या था आपका 1950 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से कोई ना कोई फैक्ट आपका पूछा जा सकता है। ये तो हुआ आपका जो पर्वतारोहण है उसका इतिहास, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई पर्वतारोहण की। तो आपको डेट याद रखनी है, 1905 में आपकी शुरुआत मान जाती है, वास्तविक शुरुआत इसकी 1936 में मान जाती है। फिर नंदू ज्वाल ने 1946 ईस्वी में बंदरपूछ पर चढ़ने का प्रयास किया और बंदरपूछ पर्वत को जो सफल आरोहण किया वो गया था 1950 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आपके डेट आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं फ्रेंड पर्वतारोहण से संबंधित संस्थान, क्योंकि इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो पर्वतारोहण की काफ़ी हमारी सरकार काफ़ी डेवलप करने के लिए प्रयास करती है। तो इसके लिए क्या बनाती है, इंस्टीट्यूट बनाती है। तो फ्रेंड हमारा है हिमालय, ठीक है फ्रेंड, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। एक यहाँ आपका, ये आपका दार्जिलिंग में है फ्रेंड। और दार्जिलिंग कहाँ है आपका, दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में। तो हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना आपकी की गई थी 1954 ईस्वी में। इसकी स्थापना की गई थी 1954 ईस्वी में। और जो हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य बनाए गए, ठीक है, वो बनाए गए थे आपके नंदू ज्वाल। तो फ्रेंड देखो मैं लिख देता हूं पहले, इसके फर्स्ट प्रिंसिपल आपके बनाए गए नंदू ज्वाल को बनाया गया, ठीक है फ्रेंड। तो नंदू ज्वाल ने क्योंकि 1946 ईस्वी में फ्रेंड क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था पर्वतारोहण के लिए, तो उसका रिजल्ट इन्हें कहाँ मिला। देखो ये जो हमारा भारतीय पर्वतारोहण संस्थान है, इसे भारतीय पर्वतारोहण संस्थान भी कहते हैं, ठीक है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान है, इसके प्रथम क्या बनाए गए, प्रिंसिपल बनाए गए फ्रेंड। तो यहाँ पर उन्हें क्या मिला, इसका लाभ मिला, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग कब की थी 1946 में। ऐसे ही फ्रेंड जो आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड ग्रुप सी की, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार में एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा होगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा होगा, आपको रिजल्ट उसका जरूर ही मिलेगा फ्रेंड, ठीक है। तो अपनी तैयारियां आप बरकरार रखें और करते रहें, क्योंकि अभी ग्रुप उत्तराखंड में काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। प्लस आपकी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, पटवारी, लेखपाल, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो किसी न किसी में आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी एग्ज़ाम हुए थे पीछे फ्रेंड वीडियो, मैंने उत्तराखंड के 3 एग्ज़ाम दिए हैं। पहले दिया था उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का, जो बिना पढ़े दिया था, कभी भर दिया था जिन, ठीक है।
फिर दिया मैंने उत्तराखंड ग्रुप सी का, फिर दिया मैंने उत्तराखंड वीडियो का। तो उत्तराखंड वीडियो में क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर आप जानती हैं, किसी के 5 कम हुए, 4 कम हुए, ठीक है, तो मेरे नंबर भी कम हुए, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जो आपका उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था 746 का, उसमें मेरा टेस्ट क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पहली बार में ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, लेकिन हमें अपनी मेहनत बरकरार रखनी है, उसका रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है। जैसे नंदू जॉल जी को 1946 ईस्वी में इन्होंने स्ट्रगल करा पर्वतारोहण के लिए, और 1954 ईस्वी में क्या बनते हैं, ये हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रिंसिपल बनते हैं। तो इनका नाम देखो अभी अमर हो गया हिस्ट्री में, जब भी आप पर्वतारोहण पढ़ोगे इनका नाम पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमारी मेहनत कहीं ना कहीं तो रंग लाती है। बस क्या है, आपको जो सोना बाबू बेबी है उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा और पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड हम, ये तो वो हमारा भारतीय संस्थान, ठीक है। अब देखते हैं उत्तराखंड में हमारा पर्वतारोहण से संबंधित संस्थान कौन सा है। तो फ्रेंड उत्तराखंड से संबंधित संस्थान है हमारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ये कहाँ है आपका, उत्तरकाशी। जो फ्रेंड नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, इसकी स्थापना नेहरू जी के सम्मान में की गई, ठीक है। क्योंकि नेहरू जी जो थे काफ़ी उत्साहित पर्वतारोहण थे, उन्हें घूमना, पर्वतों पर चढ़ना घूमना काफ़ी अच्छा लगता था। तो उन्हीं के सम्मान में क्या क्या किया गया, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। जो इसकी स्थापना की गई फ्रेंड, इसकी स्थापना सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, स्थापना आपकी 14 नवंबर 1965 ईस्वी में की गई, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी एक बार ग्रुप में पूछा गया था कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की एक बार स्थापना पूछी गई थी, तो कब हुई थी, 14 नवंबर 1965 में। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, ये भी ग्रुप सी में पूछा गया था। और फ्रेंड जो इसके फर्स्ट जो प्रिंसिपल हुए, फर्स्ट प्रिंसिपल वो थे आपके ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रिंसिपल आपके ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। और जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है फ्रेंड, ये जब माउंटेनिंग के लिए हम जाते हैं तो सामग्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि माउंटेनिंग के लिए जाओगे आप तो आपको टेंट बनाने के लिए, ठीक, प्लस खाने की सामग्री, प्लस चढ़ने के लिए, तो ये सब जो मटेरियल हम यूज करते हैं, जो सामग्री यूज करते हैं, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो इसी का ये एक क्या है, सामग्री के लिए जो सामग्री हमें अवेलेबल होती है फ्रेंड, वो होती है हमारी मेजर जोन, डायस, मेमोरियल, स्टोर से। अब फ्रेंड ये जो मेजर डोन डायस मेमोरियल स्टोर है, ये आपका कहाँ है, ये भी पर्वतारोहण संस्थान में ही है, ठीक है। ये जो है पर्वतारोहण के लिए सामग्री प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि नेहरू के पर्वतारोहण के लिए सामग्री कौन प्रोवाइड कराता है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है ये भी, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड जो इसका नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का जो मूल वाक्य है, एक बार मूल वाक्य भी पूछा गया था, अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था ग्रुप सी का, ठीक है, उसमें किसी एक एग्जाम में पूछा गया था कि बद्री विशाल किसका उद्घोष है, अर्थात किसका मूल वाक्य है या किसका नारा है, ठीक है। तो है ना, वो था आपका गढ़वाल राइफल का, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसी ने जैसे कि इसमें मूल वाक्य है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि इसकी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का मूल वाक्य क्या है, तो ये आप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड इसका मूल वाक्य है आपका शास्ते श्री प्रतिवस्ती, ठीक है, शास्ते
श्री प्रतिवस्ती, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड सक्सेस लाइज इन कॉरज। ठीक है, सक्सेस लाइज इन कॉरज। अगर इसका हम हिंदी मीनिंग देखें, ये भी आना चाहिए हिंदी में, इसका अर्थ हुआ फ्रेंड सफलता साहस में निहित है। ठीक है फ्रेंड, सफलता साहस में निहित है। अर्थात जैसे आप उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, आप सोच लोगे कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो फ्रेंड वो एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपके क्या है, चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। लेकिन आप सोच लोगे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर आपका एग्ज़ाम भी डाउट में रहेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और मे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी माउंटेन का फ्रेंड शास्त्र श्री प्रतिवस्ती अर्थात सक्सेस लाइज इन करेज। सक्सेस किसमें निवास करती है फ्रेंड? निहित है किसमें? साहस में। सफलता साहस में निहित है। ठीक है, जब आप साहस करोगे तभी तो सफलता मिलेगी, अदरवाइज सफलता थोड़ी मिल जाएगी। आपने मेहनत ही नहीं करी तो सफलता कैसे मिलेगी फ्रेंड? तो ये क्या है, इसका मूल वाक्य है, और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि आप उत्तराखंड के एग्जाम बन रहे हैं, तो ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फ्रेंड जो नेहरू पर्यावरण संस्थान है, इसकी छात्राओं ने, जैसे कि जो इसकी पहली छात्रा हैं बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल हो गई आपकी। ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल और एक है आपकी रेखा शर्मा। ठीक है, बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल और रेखा शर्मा, ये छात्राएं भी किसकी हैं फ्रेंड? नेहरू पर्यावरण संस्थान की हैं, जिन्होंने क्या करा है, आप जानती हो बचेंद्री पाल जी को, जो कि माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली भारत की प्रथम महिला है। ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम रोशन करा। तो जितने भी ये जो पर्यावरण के लिए, ठीक है, जितने भी छात्र हुए हैं वो सब नेहरू पर्यावरण से ही क्या है, उन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो ये हुआ हमारा नेहरू पर्यावरण संस्थान के बारे में। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो मैंने बता दिए। ठीक है, इससे फ्रेंड एक दो फैक्ट बचते हैं। जो नेहरू पर्यावरण संस्थान है हमारा उत्तरकाशी में है, यह जो है आपका भगीरथी नदी के किनारे पर है। नदी ये भी पूछ सकता कि किस नदी किनारे पर, तो ये भी याद रखना है, भगीरथी नदी के किनारे पर है। किनारे मतलब तट पे है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि तट ही लिखना है, किनारे भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड जो नेहरू पर्यावरण संस्थान है, इसके जो एक्चुअली जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी डिफेंस के लिए। ठीक है, जो हमारी आर्मी होती है, डिफेंस होती है हमारी, उसके लिए की गई थी। और जो इसका नेहरू पर्यावरण संस्थान के जो अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है हमारा रक्षा मंत्री। ठीक है, जो भी रक्षा मंत्री होगा वो नेहरू पर्यावरण संस्थान का अध्यक्ष होगा। एट ए प्रेजेंट टाइम कौन है? हमारे राजनाथ सिंह हमारे क्या है, रक्षा मंत्री हैं, तो वो इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और जो इसका उपाध्यक्ष होगा वो होगा हमारे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। ठीक है, नेहरू पर्यावरण संस्थान का उपाध्यक्ष आपका कौन होगा? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, जो कि इस टाइम पे कौन है फ्रेंड? ये हमारे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, काफ़ी डीपली क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको नोट कर लेना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिलहाल साइड में, याद रहे। अध्यक्ष इसके होते हैं कौन? रक्षा मंत्री। और उपाध्यक्ष ये आपको याद रखने कौन होते हैं? सीएम ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये आपको याद रखने दोनों फैक्ट, है ना, यहाँ से ही पूछ सकता क्वेश्चन, ये काफ़ी डीपली बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो नेहरू पर्यावरण संस्थान से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो मैंने इसमें डिस्कस कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा पर्यावरण से संबंधित भारतीय पर्यावरण फाउंडेशन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर है, तो फ्रेंड आपको याद रखना है
भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, ठीक है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, इसकी स्थापना की गई थी, की गई आपकी 1961 ईस्वी में। और जो नेहरू पर्वतारोहण जो हमारा भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन है, यह है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो पूछ सकता कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 ईस्वी में, और यह है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये वाले फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं फ्रेंड, हम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्रेंड पर्वतारोहण से संबंधित हमारा एक क्लब भी है, ठीक है। तो उस क्लब का नाम है आपका नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, जैसे कि इसके नाम में डिफाइंड है फ्रेंड नैनीताल, तो ये कहाँ पर है आपका नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल पर्वतारोहण क्लब कहाँ है आपका नैनीताल में है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आपकी 30 सितंबर 1968 ईस्वी में। और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है फ्रेंड, वो जाता है आपका चंद्रलाल शाह को, चंद्रलाल शाह तथा ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। अब ये फ्रेंड जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है, ये वही हैं जो आपके नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम क्या बने थे, प्रिंसिपल बने थे, ठीक है। इनके ही सहयोग से क्या बनाया गया, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब की स्थापना की गई 30 सितंबर 1968 ईस्वी में, ठीक है। और ये आपका कहाँ है, ये आपका नैनीताल में है। और इसका फ्रेंड मूल वाक्य है, इसका मूल वाक्य है नास्तु साहात परम बलम, ठीक है फ्रेंड। तो इसका ये मूल वाक्य है नास्तु साहात परम बलम, ठीक है। तो ये भी इसमें पूछ सकता है कि नैनीताल पर्वतारोहण क्लब का मूल वाक्य क्या है, तो ये भी आपको याद रखना फ्रेंड, ठीक है। इसकी स्थापना पूछ सकता है, ठीक है। ये पूछा गया था एक बार ग्रुप सी में कि नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, कहाँ पर है फ्रेंड, ये ग्रुप सी में एक बार पुटअप किया गया था, यह आपका नैनीताल में, ठीक है। तो ये हुए हमारे उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान जो कि पर्वतारोहण के लिए कार्यरत हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड हम पर्वतारोहण से संबंधित फैक्ट। तो फ्रेंड 1981 ईस्वी में 1981 ईस्वी में 3 महिलाएं तीन महिलाओं ने, ठीक है, वो 3 महिलाएं कौन कौन सी थी, फर्स्ट थी आपकी चंद्रप्रभा एतवाल, ये भी याद रखना फ्रेंड, चंद्रप्रभा एतवाल को क्या कहते हैं, ये सब कहते हैं माउंटेन गॉड, ठीक है। ये भी याद रखना आपका, इनका उपनाम क्या है, चंद्रप्रभा एतवाल का माउंटेन गॉड है। तो 1981 ईस्वी में 3 महिला चंद्रप्रभा एतवाल, हर्षवंती वेस्ट तथा रेखा शर्मा ने नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया।
तो फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि चंद्रप्रभा इतवाल, हर्षवंती बिष्ट तथा आपकी रेखा शर्मा ने नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण कब किया था। तो ये क्या था आपका 1981 ईस्वी में। डेट पूछ सकता है या पूछ सकता है कि नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण करने वाली महिलाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, 3 तो इनके नाम ही फ्रेंड, एक ऑप्शन और दे देगा। ठीक है, तो कह देगा इनमें से कौन नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डीपली हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कब क्या था इन्होंने 1981 ईस्वी में 3 महिला थी, चंद्रप्रभा इतवाल, हर्षवंती बिष्ट तथा रेखा शर्मा। अब फ्रेंड किसकी, नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई की थी और सफल आरोहण किया। अब देख लेते हैं फ्रेंड हम उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पर्वतारोहण को सफल आरोहण करने वाले व्यक्ति कौन कौन से व्यक्ति हैं। ठीक है, प्रथम व्यक्ति, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं जो मैक्सिमम फैक्ट इसमें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन अगर आए तो इससे क्वेश्चन बाहर ना पूछे जाए। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के पर्वतों पर आरोहण करने वाले, यहाँ से प्रश्न एक बार पूछा गया था। ठीक है, करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्रेंड पर्वतों का आरोहण किया। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, तो पहला पर्वत पर आरोहण करने वाले थे कामेट पर्वत पर। पहला है हमारा कामेट पर्वत। कामेट पर्वत कहाँ है फ्रेंड, ये है आपका चमोली में। एक बार ग्रुप सी में पूछा गया था कि कामेट पर्वत कहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखना आपको चमोली में। कहाँ पर है, चमोली। इस पे जो फतेह करने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके नंदूजवाल, मेजर नंदूजवाल। इन्होंने फ्रेंड 1955 ईस्वी में इसका आरोहण किया। तो फ्रेंड ये डेट भी आपको याद रखनी है, और प्लस देखो 1955 ईस्वी में इन्होंने आरोहण किया, और 1954 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी, हमारी हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आपको रिलेट कर लेना, क्योंकि जैसे हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंध बनाकर पढ़ते हैं, तो वो फैक्ट हमारे ज़्यादा याद रहते हैं। तो कामेट पर्वत पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे, मेजर नंदूजवाल। इन्होंने कब चढ़े थे, 1955 ईस्वी में। ठीक है, ये 3 फैक्ट बन जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। सेकेंड है हमारा केदार डोम पर्वत। तो ये कहाँ है फ्रेंड, ये हमारा उत्तरकाशी। और इस पर जो है सफल आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे हमारे अमूल्य सेन। ठीक है, अमूल्य सेन। इन्होंने 1967 ईस्वी में सफल आरोहण किया। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम केदारनाथ पर्वत। तो केदारनाथ पर्वत पर सफल आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे फ्रेंड आपके बाईसी खन्ना। ठीक है, इन्होंने 1974 ईस्वी में सफल आरोहण किया। इसमें फ्रेंड क्या होगा, कोई आपकी पर्वत चोटी दे देगा और पूछेगा इसका सफल आरोहण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो इसलिए ये आपको याद रखने हैं, और वह चोटी कहाँ है ये भी याद रखनी है। ठीक है, फिर आता हमारा फ्रेंड कोटेश्वर पर्वत। ये कहाँ है आपका, ये भी उत्तरकाशी में है। यूटीसी का अर्थ है फ्रेंड उत्तरकाशी। ठीक है, तो कोटेश्वर पर्वत पर का सफल आरोहण करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे आपके हरीश कपाड़िया। हरीश कपाड़िया, इन्होंने फ्रेंड 1981 ईस्वी में कोटेश्वर पर्वत का सफल आरोहण किया। तो फ्रेंड आपको यहाँ से कोरिलेट करना है, 1981 में तो कोटेश्वर पर्वत का सफल आरोहण किया किसने, हरीश कपाड़िया जी ने। ठीक है, और 1981 में ही नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया आपका किसने, चंद्रप्रभा इतवाल, हर्षवंती बिष्ट और रेखा शर्मा ने। ठीक है, ये भी आपको रिलेट कर लेना। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ से फ्रेंड एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्वतारोहण काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें फैक्ट भी काफ़ी है।
इससे ज़्यादा फैक्ट इसमें नहीं है, जितने मैंने फैक्ट दिए हैं ये काफ़ी है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट आता है हमारा चौखंबा पर्वत। ये कहाँ है? ये भी फ्रेंड आपका उत्तरकाशी में है। चौखंबा पर्वत का सफर आरोहण करने वाले व्यक्ति कौन थे आपके? वो थे आपके कामाडोर और गोयल। कामाडोर व गोयल। ठीक है फ्रेंड, ये दो व्यक्ति थे, दोस्त थे। इन दोनों ने जो है चौखंबा पर्वत का सफर आरोहण किया। कामाडोर, ठीक है, कामाडोर और गोयल। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड हम, अब आता है हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है फ्रेंड। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ हमारा? माउंट, ये है आपका नेपाल में, आप जानते ही हो। ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे फ्रेंड आपके हरीश चंद्र कपाड़िया। ये एक बार ग्रुप सी में पूछा गया था। हरीश चंद्र सिंह रावत। ठीक है, रावत जी थे। इन्होंने 1965 ईस्वी में इसका सफल आरोहण किया। तो फ्रेंड ये एक बार ग्रुप सी में पूछा गया था कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, ठीक है, फतेह किया या सफल आरोहण किया, है ना। तो वो थे आपके हरीश चंद्र सिंह रावत। 1965 ईस्वी में इन्होंने सफल आरोहण किया था। ये ग्रुप सी में पूछा गया था। ठीक है, अब फ्रेंड माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम जो महिला थी वो थी आपकी बछेंद्री पाल। ये तो आपको याद ही होगा फ्रेंड। बछेंद्री पाल, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड कब करा? इन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट का क्या किया? सफल आरोहण किया। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड की नहीं बल्कि क्या है, पूरे भारत की प्रथम महिला है, ठीक है, जिन्होंने क्या करा? माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया। ये ग्रुप सी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। पहले ग्रुप सी में बहुत पूछा जाता था फ्रेंड, जब हम एग्जाम नहीं देते थे, मतलब मैं एग्जाम नहीं देता था इस टाइप के। बहुत सिंपल आता था पहले जो ग्रुप सी के पेपर आते थे वो अधिकतर आपके आते थे परीक्षा वाणी से। ठीक है, लेकिन अब जो है, क्योंकि पहले चलता था सिलेक्शन प्रोसेस, अब चल रहा फ्रेंड रिजेक्शन प्रोसेस। अब मैक्सिमम बंदे कैसे रिजेक्ट करें हम, तो उसके लिए क्या होता है, पेपर हार्ड बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके काफ़ी हैं, तो इसलिए काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम फैक्ट याद करने हैं ग्रुप सी के लिए। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी आपकी? बछेंद्री पाल। इन्होंने 1984 ईस्वी में चढ़ाई की थी। फिर इसके बाद आती है फ्रेंड माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली आती है हमारी आपकी चंद्रप्रभा एतवाल। ठीक है, इन्होंने फ्रेंड 1990 ईस्वी में, ठीक है, पर्वतारोहण संस्थान पर वो माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया चंद्रप्रभा एतवाल ने। क्योंकि चंद्रप्रभा एतवाल फ्रेंड आपकी क्या है, देखो नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने वाली महिला हो गई। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे भी इन्होंने फतेह कर लिया। तो इन्हें क्या है ना, इनके सम्मान में इन्हें एक उपनाम दिया गया पर्वतारोहण के सम्मान में। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है माउंटेन गॉड। ठीक, ये आपको याद रखना, चंद्रप्रभा एतवाल को कहा जाता है माउंटेन गॉड। अब देख लेते हैं फ्रेंड इसके कुछ फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे संबंधित और पूछे गए थे। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि जो हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति है उसका संबंध किससे है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप सी में कि आपकी हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति, ठीक है फ्रेंड, छात्रवृत्ति का संबंध किससे है? तो हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति का संबंध है आपका, ये आप याद रखना, ये ग्रुप में पूछा गया था, ये आपका पर्वतारोहण से। ठीक है, ये ग्रुप सी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति का संबंध किससे है, तो यह आपका पर्वतारोहण से। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करें फ्रेंड उत्तराखंड में पर्वतारोहण का इतिहास, इससे संबंधित विभिन्न फैक्ट जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं।
प्लस जो आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।